रुकिए, जो मैं अभी बोलने वाला हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी किताब में, ना किसी सेमिनार में, ना किसी अमीर आदमी की जुबान से, क्योंकि पैसे की असली भाषा कोई सिखाता नहीं। और मैं लकी वर्मा आज आपको वो बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं। आज से लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने राजाओं को राज करना सिखाया, जिसने गरीब को अमीर बनने का रास्ता दिखाया, जिसने ताकत, पैसा और रणनीति को एक धागे में पिरोया। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य जी ना तो कोई राजा थे, ना कोई व्यापारी। वो थे एक ऐसे गुरु जिनकी सोच आज भी उतनी ही तेज है जितनी 2300 साल पहले थी। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण लड़के से सम्राट बनाया, और उन्होंने वो नियम बताए जो पैसे और ताकत की असली नींव है। लेकिन एक बात जो लोग भूल गए, ताकत और पैसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज मैं आपको वो 13 नियम बताऊंगा जो चाणक्य जी की सोच से निकले हैं, जो पैसे को समझते हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को समझता है। ये नियम कंफर्टेबल नहीं है, ये नियम नाइस नहीं है, लेकिन ये नियम सच है, और सच हमेशा थोड़ा कड़वा होता है। तो अगर आप तैयार हैं असली खेल समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग बिना पसीना बहाए अमीर होते जाते हैं? क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? क्या वो ज्यादा लकी हैं? क्या वो किसी और प्लैनेट से आए हैं? नहीं, बस एक फर्क है, वो पैसे के नियम जानते हैं और आप अभी तक नहीं जानते। पैसा एक गेम है और हर गेम के रूल्स होते हैं। जो रूल्स जानता है वो खेलता है, जो नहीं जानता वो खिलाया जाता है। आज के बाद आप खेले नहीं जाओगे। नियम नंबर 1, मनी डज नॉट अंडरस्टैंड इमोशंस। मनी डज नॉट अंडरस्टैंड इमोशंस। चाणक्य जी ने कहा था, जो अपने शत्रु से प्रेम की अपेक्षा करता है वो सदा पराजित होता है। पैसे के साथ भी यही है। आप पैसे से प्यार कर सकते हो, लेकिन पैसा आपसे प्यार नहीं करेगा। पैसा वफादार नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा इंतजार नहीं करता। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। राजपुर गांव में रहने वाला अर्जुन एक मेहनती दुकानदार था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त रमेश ने आकर कहा। रमेश बोला, यार अर्जुन, भाभी की तबीयत खराब है, थोड़े पैसे चाहिए, 10,000 दे दे, वापस कर दूंगा। अर्जुन ने बिना सोचे दे दिए, दिल से दे दिए। फिर 1 महीने बाद उसकी बेटी की फीस आई, पैसे नहीं थे। उसने रमेश को फोन किया। अर्जुन ने कहा, यार रमेश, बेटी की फीस है, वो 10,000 मिल जाए? रमेश बोला, अरे यार अभी तो हाथ तंग है, अगले महीने पक्का। अर्जुन बेटी की फीस के लिए खुद उधार लेने गया। ये इमोशनल डिसीजन था। पैसे को लॉजिक से नहीं, दिल से हैंडल किया और पैसा चला गया। जब आप इमोशनल डिसीजंस लेते हो, जब आप गुस्से में खर्च करते हो, जब आप दिखावे के लिए पैसा उड़ाते हो, पैसा चुपचाप चला जाता है। और जो लोग पैसे को लॉजिक से हैंडल करते हैं, पैसा उनके पास रुकता है, उनके साथ बढ़ता है। तो पहला नियम याद रखिए, पैसे के मामले में दिल बंद, दिमाग चालू। नियम नंबर 2, परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। चाणक्य जी का सबसे बड़ा सिद्धांत था, लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। अब इसे पैसे पर अप्लाई करिए। आप चाहे कितने भी कैपेबल हो, अगर आप चीप दिखते हो, लोग आपको चीप ट्रीट करेंगे, और अगर आप वैल्यूएबल दिखते हो, लोग आपको वैल्यू देंगे। ये अनफेयर है, लेकिन ये रियलिटी है। एक कहानी सुनिए। 2 लड़के थे, विकास और सुमित। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े, दोनों के मार्क्स भी बराबर थे। इंटरव्यू के दिन विकास पहुंचा, पुरानी शर्ट, टूटी हुई चप्पल, बिखरे बाल। एचआर मैनेजर ने एक नजर देखा और मन में सोचा, ये सीरियस नहीं लगता। सुमित पहुंचा, साफ इस्त्री की हुई शर्ट, पॉलिश किए जूते, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। एचआर मैनेजर ने सोचा, ये प्रोफेशनल है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही डिसीजन हो चुका था। विकास ने कहा, यार ये तो अनफेयर है, काम तो मैं भी उतना अच्छा करता हूं, लेकिन भाई दुनिया पहले देखती है फिर सुनती है। इसका मतलब ये नहीं कि फेक बनो, इसका मतलब है अपनी वैल्यू को सही तरीके से प्रेजेंट करो। जो लोग अमीर बनते हैं वो पहले अमीरों जैसा सोचते हैं, अमीरों जैसा बोलते हैं, अमीरों जैसा बिहेव करते हैं, और फिर पैसा उनके पास आता है। परसेप्शन पहले, रियलिटी बाद में। नियम नंबर 3,
Impatience is the mother of poverty. Impatience is the mother of poverty. चाणक्य जी ने कहा था, जो सही समय का इंतजार नहीं कर सकता वो कभी नहीं जीत सकता। पैसे के खेल में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। एक कहानी सुनो। दो भाई थे, छोटू और मोटू। दोनों को एक साथ 10-10 हजार रुपए मिले। छोटू ने कहा, भाई मैं तो इसे शेयर मार्केट में लगाता हूं, कल 2 गुना हो जाएगा। मोटू ने कहा, मैं इसे एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। छोटू ने पैसा लगाया, 1 हफ्ते में आधा हो गया। फिर उसने किसी ने बताई स्कीम में लगाया, वो भी डूब गया। मोटू ने पैसा इंडेक्स फंड में लगाया, 5 साल बाद वो 10,000 50,000 बन गए। छोटू बोला, यार तुम्हें तो लक मिला। मोटू ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे पेशेंस मिली थी। गरीब आदमी तुरंत रिजल्ट चाहता है, वो लॉटरी खेलता है, वो शॉर्टकट्स खोजता है, वो क्विक रिच स्कीम्स में फंसता है। अमीर आदमी बीज बोता है, पानी देता है और 5 साल इंतजार करता है। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनाई। जल्दबाजी गरीबी की मां है, याद रखो। नियम नंबर 4, इंफॉर्मेशन इज द रियल करेंसी। इंफॉर्मेशन इज द रियल करेंसी। चाणक्य के जमाने में जिसके पास खबर होती थी उसके पास ताकत होती थी। आज भी यही है, बस खबर का फॉर्मेट बदल गया। एक कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, नीरज और करण। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। नीरज हर शाम घर जाकर टीवी देखता, वेब सीरीज देखता, सो जाता। करण हर शाम 1 घंटा कोई किताब पढ़ता, यूट्यूब पर बिजनेस वीडियोस देखता, ऑनलाइन कोर्सेज करता। 2 साल बाद करण ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसने मार्केट ट्रेंड पहले पकड़ा था, उसे पता था क्या बिकेगा। नीरज ने कहा, यार तुमने ये आइडिया कहां से लिया? करण ने हंसते हुए कहा, उन किताबों से जो तुम पढ़ नहीं रहे थे। जो आदमी मार्केट को समझता है, जो ट्रेंड्स को पहले पकड़ता है, जो डेटा को पढ़ना जानता है, वो पैसा बनाता है। इसीलिए अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, मेंटोर्स रखते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं। वो पैसा नहीं खरीद रहे, वो जानकारी खरीद रहे हैं और जानकारी पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। नियम नंबर 5, नो मैन बिकम्स रिच अलोन। नो मैन बिकम्स रिच अलोन। चाणक्य जी ने लिखा था, कोई भी राजा अकेले राज्य नहीं कर सकता, उसे सहयोगी चाहिए। पैसे का भी यही मैथ है। एक कहानी सुनो। प्रताप एक टैलेंटेड वेब डिजाइनर था। उसे कोडिंग आती थी, डिजाइन आती थी, लेकिन वो अकेले काम करता था, किसी से नहीं जुड़ता था। एक दिन उसके पड़ोसी सुरेश ने कहा, प्रताप भाई, मेरे एक दोस्त को वेबसाइट बनानी है, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? प्रताप बोला, नहीं यार, मुझे खुद अपना काम ढूंढना है, किसी की मदद नहीं चाहिए। सुरेश ने सोचा, ठीक है भाई। उधर एक और लड़का था, अमन। उसे कोडिंग कम आती थी, लेकिन वो हर नेटवर्किंग इवेंट में जाता था, लोगों से मिलता था, उनकी मदद करता था। 1 साल बाद अमन के पास 5 क्लाइंट्स थे, सब रेफरल से आए थे। प्रताप अभी भी अकेले स्ट्रगल कर रहा था। प्रताप ने पूछा, यार अमन, तुम्हें इतने क्लाइंट्स कैसे मिले? अमन ने कहा, भाई अकेले पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, लोगों को साथ लो। हर अमीर आदमी के पीछे एक नेटवर्क होता है। वो अकेले नहीं पहुंचा वहां, उसने लोगों को साथ लिया, लोगों को फायदा पहुंचाया और फिर उनसे फायदा लिया। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अकेले मत रहो, सही लोगों को ढूंढो। नियम नंबर 6, डोंट बी टू जेनरस, बी स्ट्रेटेजिक। डोंट बी टू जेनरस, बी स्ट्रेटेजिक। चाणक्य जी ने कहा था, जो राजा बहुत ज्यादा देता है वो जल्दी खाली हो जाता है। एक कहानी सुनो। मोहन एक अच्छा इंसान था, दिल का बहुत साफ। जब भी दोस्त आते वो खाना खिलाता, जब भी कोई मांगता वो देता, रेस्टोरेंट में हमेशा वही बिल पे करता। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके दोस्त उससे मिलने इसलिए आने लगे क्योंकि वो पे करता था। एक दिन मोहन ने कहा, यार आज मेरे पास पैसे कम हैं, क्या तुम लोग पे कर सकते हो? एक दोस्त ने मुंह बनाया, दूसरे ने कहा, अरे आज तो प्लान कैंसिल करते हैं। मोहन समझ गया, वो लोग उसकी जेनरोसिटी की कद्र नहीं करते थे, वो उसे यूज कर रहे थे। चाणक्य जी का सिद्धांत है, जो आसानी से मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती।
इसका मतलब ये नहीं कि कंजूस बनो, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक बनो। जब दो तब वैल्यू क्रिएट करो, जब दो तब पर्पस हो। रैंडम जेनरोसिटी से कोई अमीर नहीं बना, कैलकुलेटेड जेनरोसिटी से एम्पायर्स बने हैं। नियम नंबर 7, अर्न रिस्पेक्ट नॉट लव। अर्न रिस्पेक्ट नॉट लव। चाणक्य जी का सबसे फेमस कथन है, प्यारे जाने से बेहतर है भय और सम्मान पाना। अब इसे बिजनेस पर अप्लाई करो। एक कहानी सुनो। दो बिजनेसमैन थे, राघव और दिनेश। राघव हमेशा सबको प्लीज करता। क्लाइंट ने कहा प्राइस कम करो, उसने कर दी। पार्टनर ने कहा डेडलाइन बढ़ाओ, उसने बढ़ा दी। एम्प्लॉय ने कहा आज छुट्टी चाहिए, उसने दे दी। दिनेश ने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी थी। उसने क्लियरली कहा मेरी प्राइस ये है, डेडलाइन ये है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लाइंट ने राघव को लेट पेमेंट किया, क्लाइंट ने दिनेश को टाइम पर पेमेंट किया। राघव ने पूछा ऐसा क्यों? एक कॉमन क्लाइंट ने कहा भाई राघव को कुछ नहीं कहेगा, दिनेश को ना बोलना मुश्किल है। जो बिजनेसमैन बाउंड्रीज रखता है, जो ना बोलना जानता है, जो अपनी वैल्यू पर अड़ा रहता है, लोग उसे सीरियसली लेते हैं। ये हार्शनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। पैसे के खेल में नाइस गाइज एक्चुअली फिनिश लास्ट। नियम नंबर 8, दोज हु डोंट अडैप्ट डाई। दोज हु डोंट अडैप्ट डाई। चाणक्य जी ने लिखा था जो राजा समय के साथ नहीं बदलता वो समय के साथ खत्म हो जाता है। एक कहानी सुनो। रामलाल जी 25 साल से एक फोटो स्टूडियो चलाते थे। शहर में उनकी बड़ी धाक थी, लोग शादियों में उन्हें बुलाते थे। फिर स्मार्टफोन्स आए, डिजिटल फोटोग्राफी आई। उनके बेटे ने कहा पिताजी अब हमें डिजिटल एडिटिंग सीखनी चाहिए, रील्स बनाना सीखना चाहिए, ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। रामलाल जी बोले बेटा 25 साल से यही कर रहा हूं, यही चलेगा, नया क्या सीखना। 5 साल बाद उनके स्टूडियो में कोई नहीं आता था। एक नया लड़का था रोहित। उसने डिजिटल एडिटिंग सीखी, इंस्टाग्राम पर पोर्टफोलियो डाला, ड्रोन फोटोग्राफी सीखी। उसके पास शादियों की बुकिंग 1 साल पहले से आने लगी। रामलाल जी के बेटे ने कहा पिताजी देखो उसने क्या किया। रामलाल जी ने दुखी होकर कहा काश मैंने तेरी बात सुनी होती। नोकिया, कोडैक, ब्लॉकबस्टर ये सब कभी जायंट्स थे, अडैप्ट नहीं किया, खत्म हो गए। अगर आप आज भी वही कर रहे हो जो 10 साल पहले करते थे तो आप फाइनेंशियली मर रहे हो। धीरे धीरे अडैप्ट करो, इवॉल्व करो या पीछे रह जाओ। नियम नंबर 9, डेट इज द चेन ऑफ स्लेवरी। डेट इज द चेन ऑफ स्लेवरी। चाणक्य जी ने कहा था जो दूसरों पर निर्भर है वो कभी फ्री नहीं हो सकता। एक कहानी सुनो। विजय एक आईटी प्रोफेशनल था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन उसने एक बड़ी गाड़ी ली, ईएमआई, एक बड़ा घर लिया, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, ईएमआई। हर महीने सैलरी आती और चली जाती। एक दिन उसके दोस्त ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई। विजय ने कहा यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। दोस्त ने पूछा क्यों? विजय बोला ईएमआई है यार, अगर जॉब गई तो घर वाले क्या खाएंगे, गाड़ी किस्त कौन भरेगा। वो ट्रैप्ड था अपने ही कर्ज के जाल में। चाणक्य जी का सिद्धांत साफ है, कर्ज आपको गुलाम बनाता है। लेकिन समझो, अमीर लोग कर्ज लेते हैं एसेट्स खरीदने के लिए जो उन्हें और पैसा देती हैं। गरीब लोग कर्ज लेते हैं चीजें खरीदने के लिए जो उनसे पैसा छीनती हैं। कर्ज को समझो, कर्ज को कंट्रोल करो या कर्ज आपको कंट्रोल करेगा। नियम नंबर 10, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। चाणक्य जी ने कहा था जो एक ही रास्ते पर चलता है वो एक ही तरीके से हार सकता है। एक कहानी सुनो। संजय 15 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, अच्छी सैलरी थी, परिवार खुश था। फिर एक दिन एचआर ने बुलाया और कहा संजय जी कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड मिलेगा। संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा लेकिन मैंने 15 साल दिए इस कंपनी को। एचआर ने कहा हम समझते हैं, लेकिन ये बिजनेस डिसीजन है। उधर संजय का दोस्त अजय था, उसकी भी जॉब थी, लेकिन साथ में उसने एक यूट्यूब चैनल बना रखा था, फ्रीलांसिंग करता था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी थी। जब अजय की कंपनी ने भी ले ऑफ किया, अजय ने कहा अरे ठीक है,
मेरे पास तो और सोर्सेज हैं। मल्टीपल स्ट्रीम्स छोटी हो सकती हैं, लेकिन मिलकर बड़ी हो जाती है, और अगर एक बंद हो जाए बाकी चलती रहती है। ये सेफ्टी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। नियम नंबर 11, रियल रिच पीपल स्टे साइलेंट। रियल रिच पीपल स्टे साइलेंट। चाणक्य जी ने लिखा था, अपने इरादे कभी मत बताओ जब तक वो पूरे ना हो जाएं। एक कहानी सुनो। दो दोस्त थे, गौरव और हर्ष। गौरव ने एक नया बिजनेस प्लान बनाया। वो इतना एक्साइटेड था कि उसने सबको बता दिया, फेसबुक पर पोस्ट किया, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, रिश्तेदारों को बताया। सबने कहा, वाह भाई क्या प्लान है। लेकिन साथ में कुछ लोगों ने नकारात्मक बातें भी कहीं। किसी ने प्लान कॉपी किया, किसी ने उसकी हंसी उड़ाई। गौरव का कॉन्फिडेंस टूट गया, उसने प्लान छोड़ दिया। हर्ष ने भी एक प्लान बनाया, उसने किसी को नहीं बताया, चुपचाप काम करता रहा। 6 महीने बाद उसने बिजनेस लॉन्च किया। तब गौरव ने देखा और पूछा, यार तुमने ये कब किया? हर्ष ने हंसते हुए कहा, तब से जब तुम फेसबुक पर प्लान्स शेयर कर रहे थे। जो लोग सबसे ज्यादा शो ऑफ करते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा कर्ज में होते हैं। जो लोग सबसे सिंपल दिखते हैं वो अक्सर सबसे अमीर होते हैं। रियल वेल्थ अटेंशन नहीं मांगती, स्मार्ट मनी साइलेंट मनी है। अपना गेम खेलो। नियम नंबर 12, पुअर थिंक टुडे, रिच थिंक टुमारो। पुअर थिंक टुडे, रिच थिंक टुमारो। चाणक्य जी ने कहा था, जो सिर्फ आज की लड़ाई लड़ता है वो कल की जंग हार जाता है। एक कहानी सुनो। 2 कजिन्स थे, रितेश और कमल। दोनों की पहली सैलरी एक ही महीने में आई। दोनों को 25,000 मिले। रितेश ने कहा, यार पहली सैलरी है, पार्टी करते हैं, नए कपड़े लेते हैं, फोन अपग्रेड करते हैं। कमल ने कहा, भाई मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, बाकी से घर चलाऊंगा। रितेश हंसा, यार एंजॉय नहीं करोगे तो जिंदगी का क्या फायदा। 10 साल बाद कमल का इन्वेस्टमेंट बढ़कर एक बड़ी रकम बन चुकी थी। उसने एक छोटा घर ले लिया था। रितेश अभी भी किराए के घर में था। हर महीने सैलरी आती और खर्च हो जाती। रितेश ने कहा, यार तुमने ये कैसे किया? कमल ने कहा, भाई मैंने आज थोड़ा कम खाया ताकि कल ज्यादा जी सकूं। शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन लाता है। लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइस लॉन्ग टर्म फ्रीडम लाता है। आज थोड़ा कम खर्च करो, कल बहुत ज्यादा जियो। नियम नंबर 13, मनी इज नॉट बायस्ड, इट इज ओनली ब्रूटल। मनी इज नॉट बायस्ड, इट इज ओनली ब्रूटल। और ये आखिरी नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम। चाणक्य जी ने लिखा था, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। पैसा आपकी कहानियां नहीं सुनता, पैसा आपके बहाने नहीं सुनता, पैसा आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता। पैसा सिर्फ एक चीज देखता है, आपने क्या किया। एक आखिरी कहानी सुनो। 2 लड़के थे, एक अमीर घर से था आयुष, एक गरीब घर से था श्याम। आयुष के पास सब कुछ था, अच्छा स्कूल, कोचिंग, रिसोर्सेज। लेकिन आयुष हमेशा कहता, पापा का नाम है, काम तो मिल ही जाएगा। श्याम के पास कुछ नहीं था, टूटा घर, कम पैसे। लेकिन श्याम रोज रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता, ऑनलाइन कोर्सेज करता, फेल होता फिर उठता। 5 साल बाद श्याम का अपना स्टार्टअप था, छोटा सा लेकिन ग्रोइंग था। आयुष अभी भी पापा की कंपनी में जूनियर पोजीशन पर था। दोनों की एक पार्टी में मुलाकात हुई। आयुष ने कहा, यार तुम्हें तो बहुत लक मिला। श्याम ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, लेकिन मेरा लक रात के 2 बजे जागकर काम करता था। पैसा फेयर नहीं है, लेकिन पैसा रियल है। जो एक्शन लेता है पैसा उसके पास आता है, जो बहाने बनाता है पैसा उससे दूर भागता है। और जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम ऐसी ही बातें करते हैं जो कोई नहीं बताता, जो सच होती हैं, जो काम करती हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अगली वीडियो आप मिस न करो। और इस वीडियो को उस इंसान को भेजिए जिसे इसकी जरूरत है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो समझना चाहता है। शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे।